हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ के लगातार यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए जो भी सीएचओ के अपडेट्स आए हैं वो सारे ही कवर किए हैं। कल भी एक अपडेट आया था, उसको भी हमने कवर किया था। यदि आपने अभी तक वो अपडेट नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। आज का अपडेट भी न्यू अपडेट रहने वाला है। एमपीसीएचओ के बच्चों के लिए खासकर ये अपडेट रहने वाला है, जिसमें आप लोगों के लिए रहने वाला है कि जो बच्चे सीसीएच वाले हैं और सीएचओ वाले हैं उन लोगों ने दोनों फॉर्म को फिल कर दिया है। उसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर मिलता है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ही एमपीसीएचओ के सारे फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं। जैसा मैं भी आपको विद प्रूफ के साथ बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, जैसा आप में अभी दिखाई दे रहा होगा, रिक्रूटमेंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एंड द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कल जो अपडेट था, ये वाला अपडेट मैंने आपको कवर किया हुआ था, जिसमें आपको एमपीएनएचएम ने यहाँ पे थोड़े से फॉर्म में या कह सकते हैं माइनर सी अपडेट्स यहाँ पे दी थी। ठीक है, बट यहाँ पे एक और नोटिस अभी आपको इसके नीचे दिखाई दे रहा होगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर द सीसीएच एंड द सीएचओ पोस्ट रिक्रूटमेंट इन द नेशनल हेल्थ मिशन 2023 नहीं मतलब 24 का ही ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रीओपनिंग वाला ये तो सब सारे ही मैंने यहाँ पे कवर कर दिया था। ठीक है, तो हम इस नोटिस को ओपन कर लेते हैं और नोटिस में देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने इसका पीडीएफ ओपन होके आ जाता है। किसी स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को ले सकता है। ठीक है, और पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे ज्वाइन होकर पुराने क्वेश्चन पेपर ले सकता है। ठीक है, बिना पुराने क्वेश्चन पेपर को आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, कैसे एमसीक्यूज आते हैं और कहाँ से और किस लेवल के एमसीक्यू और कौन सी लैंग्वेज बना के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सूचना हम पढ़ते हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सर्टिफिकेट इन कोर्स हेल्थ सीसीएच और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु आवेदक किसी एक पद के लिए आवेदन करने एवं संबंधित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने दोनों फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो एमपी ऑनलाइन उन लोगों को सचेत कर रहा है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आपका जो फॉर्म होगा वो किसी एक ही पोस्ट के लिए पात्र होगा। ठीक है, यदि जिस पोस्ट के लिए आपका जो फॉर्म है उसके लिए एलिजिबल होंगे उसी के लिए हो पाएगा, नहीं तो अदर पोस्ट के लिए वो फॉर्म ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि जिससे पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना है उसी पद के लिए आवेदन करें एवं परीक्षा से संबंधित कार्रवाई हेतु उपस्थित सुनिश्चित करें। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ठीक है, उसी के लिए यदि आप सीसीएच के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है और यदि आप एक डायरेक्ट सीएचओ के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो नेसेसरी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पे एमपीएनएचएम ने समझाई गई हुई है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे दोनों फॉर्म को अप्लाई किया है, इसलिए एमपीएनएचए में वो उन्होंने फॉर्म को इवालुएट किया होगा और फिर जाके ये सर्कुलर उन लोगों ने जारी किया है। ठीक है, तो ये सर्कुलर ऐसे ही कोई जारी नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे वोट फॉर्म वहाँ पे गए हुएंगे तब जाके उन लोगों ने ये सर्कुलर आप सभी लोगों के सामने शेयर किया है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया है, डबल फॉर्म फिल किया है, तो उन लोगों के किसी एक भी पर्टिकुलर में फॉर्म को क्या है रिजेक्ट होगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसा होगा कि आप किसी भी पोस्ट के लिए लायक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ये समझ लीजिएगा।
चलिएगा, ठीक है। जिस पोस्ट का आप एडमिट कार्ड निकालोगे वही पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। और गलती से भी दूसरे पोस्ट का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा कि आपका यदि गलत एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्राइटेरिया क्या कहता है, क्राइटेरिया ये कहता है कि यदि आप डायरेक्ट सीएचओ में फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 2016 के बाद बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आपके पास विद सीसीएस सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से ही देना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया ये कहता है, ठीक है। और सीएचओ और सीसीएच के लिए करना है तो आपको आपके पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न है, आप एक बार अपना फॉर्म चेक कर ले कि भाई आपने कौन सा फॉर्म को अप्लाई किया है, कहाँ से आपने अपने फॉर्म को अप्लाई करवाया है, तो वो चीज़ भी आप एक अच्छे से वेरीफाई कर ले, नहीं तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी हमारे अपडेट्स के रिगार्डिंग। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, 29 और 30 को एग्ज़ाम है। तो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि देखो MPCHO कंटिन्यूसली आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन कैंसिल के रिगार्डिंग तो मेरे को नहीं लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा और ना ही कोई अपडेट अभी तक वेबसाइट पर अपलोडेड किया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम ऐसे ही कोई कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक सभी बच्चों को ये पता होगा कि यदि आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो एडमिट कार्ड होता है वो 1 या 2 वीक्स पहले ही जनरेट किया जाता है, ठीक है, फॉर द प्राइवेसी पर्पस, ठीक है। यदि पहले जनरेट कर देंगे तो जो MPNHM में घोटाले पहले से चले आ रहे हैं ना, वही घोटाले कंटिन्यू हो जाएंगे सेंटर पे, ठीक है। तो इस चीज़ से सभी को मिनिमाइज़ करने के लिए प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक जो बच्चे को थोड़ा डाउट्स है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो अपना स्टडी पे फोकस रखे। देखो एग्ज़ाम MPNHM वालों का काम क्या है, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड देना और आपका एग्ज़ाम करवाना। बट व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, आपका क्या काम है, आपको पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है और आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, देन दैट इज़, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्या आप MPNHM में जॉब कर रहे हो एडमिट कार्ड निकालने के लिए, ठीक है। वो तो आपका जॉब नहीं है ना, आपका जॉब क्या है, आपका जॉब है आपको पढ़ाई करना, वो जॉब आप अच्छे से करिए। एडमिट कार्ड रिलीज़ होना है नहीं होना है ये MPNHM ने वहाँ पे बंदे को लगाया हुआ है, ठीक है। वो सब लोग रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, जब कभी भी रिलीज़ होगा वो सब लोग कर देंगे, ठीक है। आप लोगों के कहने से वो रिलीज़ नहीं करेगा, ना ही आप लोगों के कहने से वो कभी कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उनको जब रिलीज़ करना होगा वो रिलीज़ कर देंगे। बट आप लोगों का काम क्या है, वो आप लोग अपना इम्पोर्टेंट समझिए, टाइम का इम्पोर्टेंट समझिए, कितना सा टाइम बचा है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, सारे ही प्रॉपर टॉपिक्स को पढ़ना है, हर एक चीज़ को पढ़ना है, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। ये मत भूलिएगा, ठीक है। आप जो बच्चे फ्रेशर है, जो बच्चे पहले से काम कर रहे हैं, और सभी का नॉलेज ऑफ लेवल अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कंपटीशन बढ़ा हुआ ही होगा CHO में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम बहुत ईजी आएगा, एग्ज़ाम तो ईजी आता ही है। देखो एग्ज़ाम ईजी उसी के लिए होगा जो पढ़ेगा, और जिसने एक बार भी नहीं पढ़ाएगा वो तो यही बोलेगा कि मैंने एग्ज़ाम को इतना टफ एग्ज़ाम आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा। तो डिपेंड करता है आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या एडमिट कार्ड के पीछे भाग लो या अपने स्टडी के पीछे भाग लो, डिपेंड्स ऑन यू, ऑल ऑफ गाइस, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी। और सभी बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग एक बार तो क्या देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर रिव्यू करें, उसमें आप लोगों के लिए कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। और यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को खुद से सोल्व कर पाते हो तो आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी और आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। आपको आगे और भी एग्ज़ाम और आगे जब आप CHO में बैठोगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिएगा। और एग्ज़ाम में बैठना है तो एग्ज़ाम में यही कॉन्सेप्ट के साथ बैठना है हमको कि हम आज जा रहे हैं हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करने के लिए। अब वहाँ पे आते हैं आपके पास 100 टाइप ऑफ द पेशेंट, ठीक है, 100 टाइप ऑफ द पेशेंट आएंगे, तो वह हमको एक्यूरेट इंटरवेंशन पेशेंट के साथ हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप ये मेंटालिटी के साथ एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे ना, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कभी किसी पेशेंट को गलती से कुछ भी गलत दे दिया तो उसकी जान चली जाएगी, वैसा सेम टू सेम तुम्हारे क्वेश्चन के साथ भी होने वाला है, ठीक है। गलती से तुमने कुछ गलत कर दिया तो मतलब वो क्वेश्चन वहीं पे मर गया आपका, और वहीं पे आपका 1 नंबर चला गया, ठीक है। आप बहुत सारे 1000 बच्चों से नीचे पीछे हो जाओगे। तो ये चीज़ मान के चलिए, जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो ये सोच के जाओ कि मैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं कैसा एक्शन लूँगा, मेरा वर्क ऑफ द
कैसा होगा ये डिपेंड करेगा, तब जाके आप 100% सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी लाइफ में बताइए। और सही बात है, आप एडमिट कार्ड के पीछे मत भागिए। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड देने वाले लोगों को पेमेंट मिल रही है। आपका पेमेंट है, आपको किस लिए पेमेंट मिल रही है? आपको अपनी लाइफ में पेमेंट के लिए आपको जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, और जॉब की ज़रूरत पड़ने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जितने भी बच्चों को जितना भी जानकारी ऐसा मिलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, प्लीज़ एक बार मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे आएँ और चैनल पे बने रहें। आपको ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको हमारे में चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, किसी एडमिट कार्ड पे फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही किसी भी अपडेट आएगा तो आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा बता दिया जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ESIC, एम्स, नॉरसेट, SGP, JAI, UPMS सभी के ऑनलाइन फॉर्म मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा फिल किए जा रहे हैं। सभी का सैलरी 80,000 रुपये तक सैलरी है। बहुत बेहतरीन पैकेज के साथ सैलरी मिलने वाला है। किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, तो thank you so much guys, keep watching us, keep supporting us, thank you so much guys।